धर्म स्नेही बंधुओं, पुद्गल के शरीर में एक मन नाम की भी चीज है। 5 इंद्री वाले प्राणी को ही मन की प्राप्ति होती है। आप सभी पंचेंद्री जीव हैं, उसके साथ संचालन करने के लिए ये मन भी जुड़ा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं इस मन से, बड़े दुखी हैं इस मन से। हे भगवान, ये मन टिकता नहीं है, भागता रहता है, 1 सेकंड को भी नहीं टिकता है, बहुत परेशान है। मेरे पास भी आते हैं, माता जी ऐसा कोई मंत्र दो ताकि मेरा मन स्थिर हो जाए। मैंने कहा संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना जिससे मन स्थिर हो जाए। मन का काम है चलना। इसका दूसरा नाम एक स्पीड भी बोल सकते हैं आप। स्पीड, गति, मनुष्य गति में है। गति यानी स्पीड, जहां चलते रहें, रुके ही ना हम, उसे कहते हैं मन। ये कभी रुकने वाला नहीं है। स्पीड इतनी तेज है कि एक क्षण में, सेकंड नहीं, एक क्षण में अमेरिका पहुंच जाए। ये जो वैज्ञानिकों ने मोबाइल बनाया है, फोन बनाए हैं, ये सब चीजें दूरदर्शन में वहां से सेकंडों में आपके यहाँ टीवी में चित्र चल जाता है, लाइव प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम यहाँ चलता है और आप अपने घर में बैठे बैठे यहाँ का प्रोग्राम देख लेते हैं। कैसे बनाया ये उन्होंने मन की गति को पकड़ा है। जब एक क्षण में मन यहाँ से अमेरिका पहुंच जाता है, तो जब मन के विचार पहुंच सकते हैं, क्योंकि विचार भी पुद्गल है, तो चित्र क्यों नहीं पहुंच सकता है? ये आवाज क्यों नहीं पहुंच सकती है? इस चीज को पकड़ करके उन्होंने यंत्र बनाए और उस यंत्र के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर दिया कि पुद्गल की स्पीड बहुत तेज है और वही काम मन करता है। ये बात भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कह दी, वैज्ञानिकों ने आज करके दिखाई है। तो मन की स्पीड बहुत तेज है, लोग बहुत परेशान रहते इस मन से, लेकिन वैज्ञानिकों ने स्पीड तेज करके और उसको पकड़ के आपको बहुत सारी सुविधाएं दे दी। आपको बहुत सारे काम, जो आपकी समस्याएं थी, वो हल कर दिया। आप यहां बैठे हैं, मोबाइल में बैठकर देख लें, यदि आपके कनेक्शन हो तो, कि आपके घर में क्या हो रहा है। कैमरे लगे होंगे ना, उससे यदि कनेक्शन बना के रखो तो आपके किसी का स्कूल हो तो स्कूल में देख ले, फैक्ट्री में देख ले क्या हो रहा है। काम पूरी फैक्ट्री में चलता है और मालिक एक कमरे में बैठ के पूरा देख लेता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है। ये गति, बस इसका नाम गति है। 4 गति है संसार में। कितनी है? 4 गति है। गति का मतलब समझते हो ना? स्पीड का मतलब चलना, रुकना नहीं है। तुम मन को रोकना चाहो तो ये रुकने वाला नहीं है। इसका तो काम ही चलना है। जिसका काम ही चलना है उसे आप रोकना चाहते हैं, ये नहीं रुकने वाला है। तो फिर क्या करें? मन बहुत परेशान करता है। धर्म में लगता नहीं है, माला में लगता नहीं है, पूजा में लगता नहीं है, फिर क्या करें? स्वाध्याय में लगता नहीं है। इस मन का सदुपयोग कैसे करें? जैसे अग्नि है, अग्नि भी एक शक्ति है, अग्नि भी एक शक्ति है। इसको संभाल के इसका उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ मिलता है। इसी अग्नि को जब हम दीपक के रूप में प्रज्वलित करते हैं तो भगवान की आरती करके पुण्य कमा लेते हैं। इसी अग्नि को रसोई में यूज करते हैं तो सबका पेट भर जाता है। इसी अग्नि को सुनार यूज करता है तो सोना खरा बन जाता है। इसी अग्नि को फैक्ट्री में यूज करते हैं तो वहां सामान की प्राप्ति हो जाती है। इसी अग्नि को रेल में यूज करते हैं तो बड़ी बड़ी रेलें चल जाती हैं। यूज करने का तरीका आना चाहिए। चीज कहीं कोई खराब नहीं है। हमें तरीका नहीं आता है तो हम उसे खराब ना कहें। मेरा मन बहुत खराब है, तुम्हारा मन बहुत खराब है। मन खराब नहीं है, उसके अंदर जो हम विचार उठा रहे हैं मन के साथ में, वो खराब है।
अब हम मन का सदुपयोग कैसे करें? जैसे अग्नि का सदुपयोग करना जानते हो, कपड़े का सदुपयोग करना जानते हो, दवाई का सदुपयोग करना जानते हो, भोजन का सदुपयोग करना जानते हो, ऐसे ही अपने मन का सदुपयोग करना भी सीखो। अभी तक ये मन आपको अपने इशारे पर चला रहा है, अब आप थोड़ा जागो, आप मन को अपने इशारे पर चलाओ तो ये मन आपका नौकर बन जाएगा। जो आप कहोगे ये वो ही करेगा, और स्पीड तेज है और अच्छे से करेगा, बहुत जल्दी करेगा। आप उसे करवाने की कोशिश तो करें। अब आप अपने बच्चों को तो संभाल नहीं पाती, अपना मन तो संभाल नहीं पाता, सारी जिंदगी अस्त व्यस्त पड़ी है, जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं है, कोई शासन नहीं है, बोलने पे कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है। अब क्या करें? तो मन के साधे सधत है, और सधत सधत सध जाए। ये मन सध जाएगा तो सब अपने आप सध जाएगा। और जब तक ये मन कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उसको रोक दिया, खड़ा कर दिया, नहीं, वो खड़ा तो होने वाला है नहीं है। मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, कहानी बड़ी छोटी सी है। एक व्यक्ति ने एक देवता सिद्ध किया, बहुत तपस्या करी, एक देवता सिद्ध हो गया। वो आया, बोले काम बताओ, बोले मेरा महल बना दे। फटाफट गया, मिनट में महल बना के आ गया। बोले दूसरा काम बताओ, बोले चल अब ना तू कुआं खोद दे। चुटकी बजाते कुआं खुद गया। अब फिर आ गया, बोले काम बताओ, बोले अब ना तू एक काम कर, मेरे घर में पानी भर दे। मिनट में पानी भर गया। बोले फिर आ गया, काम बताओ, बोले चल भोजन बना दे। मिनट में भोजन बन गया। अब काम बताओ, बोला अब तो काम, बोले काम नहीं बताओगे खा जाऊंगा, काम बताओ। मेरा काम है काम करना, और तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बेचारा बड़ा असमंजस में पड़ गया, ये तो आफत पाल ली मैंने। कहाँ तो मैंने सोचा था इससे सुख मिलेगा, और इसी से मुझे दुख मिलने की शुरुआत हो गई। अब क्या करूं भगवान, कोई ऐसा जुगाड़ दिमाग में जल्दी से आए। आ गया, उसने एक बांस जमीन में गाड़ा और उससे कहा भाई जब तक मैं दूसरा काम ना बताऊं तब तक तू इस पे चढ़ उतर, उतर चढ़, चढ़ उतर, उतर चढ़, बस इसी में लगे रहना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही इस मन को भी काम बताना पड़ता है। यदि इस मन को काम नहीं बताओगे ये तुम्हें खा जाएगा। खाने का मतलब चिंता में डाल देगा, उल्टे सीधे विचार करेगा, बुरे बुरे विचार आएंगे। इसे काम बताते रहो। जैसे छोटा बच्चा होता है, रोता है, माँ क्या करती है? झुंझुना, देखो वो झुंझुना लेके बैठा है, मन लगा है उसका है, वो झुंझुना लेके बिठा दिया ना बच्चे को। अब वो बच्चा माँ को तंग नहीं करेगा, अब वो झुंझुना तो बजाता रहेगा और आराम से खेलता रहेगा। तो ठीक इस मन को भी झुंझुना चाहिए, हर समय झुंझुना चाहिए। ये बच्चा तो फिर भी 2-4 बार बिना झुंझुने के चुप हो जाएगा, मगर तुम्हारा मन रूपी झुंझुना, तुम्हारा मन बिना झुंझुने के चुप होने वाला नहीं है। तो इसको झुंझुना चाहिए, प्रति क्षण काम चाहिए, और काम नहीं मिला ये तुम्हें खाना शुरू कर देगा। अब झुंझुना कौन सा दें? ये बाहर वाला जो बच्चों वाला, ये तो काम आएगा नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम इससे मानने वाले नहीं हो। अब तुम्हें झुंझुना चाहिए ध्यान का, ज्ञान का, तुम्हें झुंझुना चाहिए नमोकार मंत्र का, तुम्हें झुंझुना चाहिए पूजा का, भक्ति का, लेकिन एकाग्रता के साथ। जब आपका मन बाहर घूम रहा है उसे अंदर लाइए। जैसे एक बच्चा है, बच्चा जब बाहर भागता है आप क्या करते हो? पकड़ के बाहर से अंदर ले आते हो, वो फिर भागता है, फिर क्या करते हो? फिर लाते हो, फिर वो फिर भागता है, फिर क्या करते हो? तुम फिर ले आते हो। बच्चे का काम है बाहर भागना और तुम्हारा काम है उसे अंदर लाना। ठीक ऐसे ही इस मन के पास स्पीड है, तुम स्पीड के अनुसार यदि उसे काम नहीं दोगे तो वो बाहर भागेगा। उसे फिर पकड़ के लाओ, जाप करने बैठे, नमो रिहंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो, वो फिर भाग गया। फिर पकड़ के लाओ, बोल, मन से बोल, ध्यान से बोल, नमो रिहंदाणम, नमो सिद्धाणम। ऐसे उसे पूरी माला में 10 बार पकड़ के लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा। जैसे आपका छोटा बच्चा है, उसको आप पढ़ने बिठाती हो, उसका ध्यान फिर कहीं चला जाता है कि नहीं जाता? प्रैक्टिकल है ना आप लोगों का। फिर उसके बाद उसे एक ध्यान से पढ़, वो फिर पढ़ने लगता है।
थोड़ी देर में फिर वो इधर पेंसिल घुमाएगा, फिर पेन घुमाएगा, अपनी उंगली घुमाएगा, कान खुजाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ के लाओगे। ऐसे ही इस मन को पकड़ना पड़ता है। यदि इस मन को नहीं पकड़ेंगे तो ये मन हमारा काम करने वाला नहीं है। ये भागेगा तो भाग ही जाएगा, ये लौट के नहीं आता है, फिर बड़ा मुश्किल है इसको लौटाना। तो इसे पकड़ पकड़ के लौटाना पड़ता है। तो इस मन को काम दे दो। जैसे ट्रक में सामान डाल दिया, ट्रक चलता रहेगा, मंजिल पे पहुंचा देगा। ऐसे ही आप इस मन पे नमोकार मंत्र सवार कर दो, इसको भागने मत दो। पकड़ के भाग गया है, वापस लेकर आओ, तो ये मन हमारा काम करता रहेगा। अब एक बात और बड़ी अच्छी बतानी है मुझे। जैसे आपका छोटा बच्चा होता है तो आप उसे मंदिर ले जाते हो, दादी दादा पापा पापा पापी, कुछ लगा तो नहीं आपको? अच्छा ये बताओ, नाना की पत्नी को क्या कहते हो? जोर से बोलो ना। नानी। चाचा की पत्नी को चाची, मामा की पत्नी को मामी, मौसा की पत्नी को मौसी, और पापा की पत्नी को पापी बोलो ना। क्यों? तो नाना की पत्नी नानी, चाचा की चाची, मामा की मामी, मौसा की मौसी, तो पापा की। ये पापा शब्द हमारे भारत का नहीं है, ये इंपोर्ट किया हुआ है, ये बाहर से आया हुआ है। इसको छोड़ दो। पिताजी शब्द है हमारे यहाँ, माताजी और पिताजी शब्द है, माँ और पिता, माता पिता, ये शब्द है हमारे यहाँ। पापा और नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं कहा है। तो जैसे आप अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के वहां बच्चे से कहते हैं उसकी गर्दन पकड़ धोक दे, धोक दे, कहते नहीं कहते? अभी छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, करते को नहीं करते? ऐसा करते हो ना? अच्छा, अब आप एक दिन ले गए, 2 दिन ले गए, आपने रोज उसकी गर्दन पकड़ के धोक दे, धोक दे, फिर तीसरे दिन धोक दे, धोक दे। अब बच्चा कहते ये तो रोज इधर आते ही, ये जानता तो नहीं ये भगवान जी हैं क्या, उसको तो कुछ पता नहीं, छोटा बच्चा है, ज्ञान नहीं है उसको। तो वो जो है जब देखता कि आज ये फिर कहेंगे धोक दे, वो पहले ही दे लेता है ना? ऐसे ही करते हैं ना। अब बच्चा है, अज्ञानी है, आपने उसे बताया ये भगवान जी धोक दे, उसने धोक दे ली। आपने उसके शरीर को संस्कार दे दिए मगर उसके मन को संस्कार नहीं दिए। ये भगवान है तो क्यों है? उसके मन को संस्कारित करो, वो खुद ही झुकेगा, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा बच्चा है, जब तू तड़ाक बोलता है आप सिखाते हो, बेटा तू नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप बोलो। अरे ये तुम्हारे चाचा है ना, आप बोलो, चाचा बोलो, तू नहीं बोलो, नाम नहीं लेते। आप सिखाते कि नहीं सिखाते हो? तो ठीक जैसे आपने वचनों को संस्कार दिए हैं, जैसे आपने शरीर को संस्कार दिए हैं, ऐसे ही मन को संस्कारित करना पड़ेगा। ये वचनों के संस्कार का प्रैक्टिकल 50 बार आपके साथ में होगा कि जब चतुर्मास होता है तो चतुर्मास में महाराज जी का हो तो दिन भर महाराज जी बोलने की आदत पड़ जाती है। तो जो बच्चे होते हैं जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाकर के टीचर को महाराज जी एक बार तो उनके मुंह से निकल ही जाता है, क्योंकि महाराज जी बोलने के संस्कार मुंह पर पड़ गए हैं। जो भाई लोग सारे दिन मैडम मैडम मैडम, सारे बाजार में मैडम मैडम करके बात करते हैं, वो कई बार यहाँ आके भी मैडम ही बोलते हैं। मुंह को संस्कार मिल गए हैं। जैसे मुंह को संस्कारित किया है, जैसे शरीर को संस्कारित किया है, ऐसे ही मन को संस्कारित करना पड़ेगा। हमने 2 चीज को तो संस्कारित कर दिया, क्योंकि वचन हमारे कान में सुनाई पड़ते हैं, शरीर हमारी आंखों में दिखाई पड़ता है, लेकिन मन नहीं दिखता है, हमने उसको छोड़ दिया है। यदि उसको संस्कारित कर दिया होता तो फिर बच्चे से बड़े होकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा मंदिर जा, फिर वो खुद ही जाता। इस मन को भी संस्कारित करना पड़ेगा। जैसे सारा सामान घर में बिखरा पड़ा है, उसे आप व्यवस्थित रखते हैं, व्यवस्थित रख दिया, समेट के रख दिया, यानी आपने कमरे को संस्कारित कर दिया। ऐसे जैसे बगीचा होता है, वहां की ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करना और वहां पर घास फूस को अलग करना और सही जगह उस पौधे को उगने के लिए देना, ये बगीचे को संस्कारित कर दिया है। सोना है, एक डली के रूप में है, सुनार ने उसे संस्कारित करके सुंदर बना दिया, अब वो गले का हार बन गया।
तो हर चीज को जैसे संस्कारित करना पड़ता है, वैसे ही इस मन को संस्कारित करना पड़ता है। जब तक इस मन को संस्कारित नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। ये बार बार ऊबड़ खाबड़ जमीन और घास फूस क्यों उग जाती है हमारे दिमाग में? वो इसीलिए उगती है कि हमने अपने मन को संस्कार नहीं दिए हैं। मन को अच्छे संस्कार दो, मन को सुंदर बनाओ। इस मन में से गुणों की खुशबू आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि हाँ, हमने मन को संस्कारित किया है। और जब मन को संस्कारित कर दिया तो वचन अपने आप निकलेंगे अच्छे, शरीर अपने आप ही झुकेगा अपने आप। तो इस तरह से जाप करो। जब आप बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाते हो, है ना, नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जड़म, नमो, बच्चे ऐसे सुनाते हैं, हाथ इधर है, आंख उधर है, वो उधर है, मुंह उधर है, और सुना देता है नमोकार मंत्र। क्योंकि मम्मी कहती ना, बेटा माता जी को नमोकार मंत्र सुना दिया। आपने उसे अभी केवल शब्द सिखाए हैं, नमोकार मंत्र के भाव नहीं सिखाए हैं। उस शब्द शाब्दिक नमोकार मंत्र के साथ साथ उस मंत्र में जान डालो। बेटा हाथ जोड़ो, आंखें बंद कर, नमो अरिहंताणम बोलने पर अरिहंत भगवान को नमस्कार मन में पैदा कर, नमो सिद्धाणम बोलने पर सिद्ध भगवान को नमस्कार कर। इसी तरह से नमोकार मंत्र सिखाओ तो उसे अंदर से भर दो कि कैसे पढ़ना है। तब तो आपने अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाया है। और केवल नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जड़म, नमो शब्द अभी पूरा नहीं है नमोकार मंत्र। अब वो सारी जिंदगी शब्द ही पढ़ेगा, उसके साथ भाव जोड़कर नहीं पढ़ेगा। आपका मन नमोकार मंत्र में क्यों नहीं लगता है, माला में जाप में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की है। उन्होंने बचपन से यदि भाव रूप नमोकार मंत्र आपसे पढ़ने को कहा होता तो शायद आप भाव पूर्वक माला फिर रहे होते। जो गलती उन्होंने करी है वो गलती आप मत करना। उन्होंने बचपन से यदि भाव रूप नमोकार मंत्र आपसे पढ़ने को कहा होता तो शायद आप भाव पूर्वक माला फिर रहे होते। जो गलती उन्होंने करी है वो गलती आप मत करना।